दोस्तों, निधि वन के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और राधा गोपियों संग रास रचाते हैं। निधि वन में रात के वक्त जो भी रुका वो जिंदा नहीं बच पाया, इसीलिए रात को निधि वन बंद करने के पहले अच्छी तरह से जांच की जाती है ताकि कोई अंदर इंसान ना रह जाए, क्योंकि इस जगह को शाम होते ही जानवर भी छोड़कर खुद ब खुद चले जाते हैं। लेकिन बिहार से आई एक लड़की निधि वन में रात के वक्त झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। उसके बाद जो हंगामा हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सदियों से मान्यता चली आ रही है कि निधि वन में प्रतिदिन मध्य रात्रि के समय राधा कृष्ण आते हैं और 16,000 गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इस अद्भुत वन के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ रात्रि में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जिसकी मधुर ध्वनि को भी सुना जा सकता है। श्री राधा रानी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि को भी सुना जा सकता है। आस्था के प्रतीक निधि वन में एक रंग महल भी स्थापित है। माना जाता है कि रास के बाद यहाँ श्री राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। यहाँ उनके विश्राम के लिए चंदन का पलंग भी लगाया जाता है। सुबह यहाँ बिस्तर को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था। निधि वन में 16,000 वृक्ष है जो आपस में गुथे हुए हैं। मान्यता है कि यही रात में भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। इस वन को शाम को ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आज तक जो भी इस वन में रुका या तो वो पागल हो गया या तो वो मारा गया। लेकिन बिहार से आई एक लड़की वृंदावन आई और इस वन में छुप कर बैठ गई। आखिर क्यों, चलिए जान लेते हैं। दरअसल ये लड़की अपने पिता से मेडिकल जांच के नाम पर 1,500 रुपया लेकर यहाँ वृंदावन आई और सबसे छुपकर निधि वन में जाकर बैठ गई। जब शाम हुई और निधि वन को बंद करने का समय आया तो यहाँ के निरीक्षण करने वाले पुजारियों ने इस लड़की को झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ देखा। पुजारियों ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, पर उसने यहाँ से ना निकलने की जिद लगाकर बैठ गई। पुजारियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो यहाँ से टस से मस नहीं हुई। जब उससे यहाँ पर रुकने का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि मैं श्री कृष्ण की साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मुझे भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे दे। उसके इस कदर जिद करने के कारण बाद में पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से लड़की को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बिहार में युवती के परिजनों को सूचना दी, जो बुधवार को उसे आकर अपने साथ ले गए। निधि वन के पुजारियों ने बाद में बताया कि ठाकुर जी को शयन कराने के पश्चात मैं अक्सर वन का निरीक्षण करता हूँ कि कहीं कोई श्रद्धालु भगवान दर्शन की लालसा के वशीभूत होकर वहाँ छिपा तो नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ ऐसे कई लोग थे जो भगवान के दर्शन के लिए निधि वन में आकर छुप कर बैठ गए थे। फिर बाद में या तो उनकी लाश मिली या तो वो पागल हो चुके थे।